तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग की ये सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को चेक नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और फर्स्ट वीडियो को जा करके पहले डिटेल में एक बार देखें। उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे यहां पे एक बना हुआ प्लेलिस्ट यहां पे आपको मिल जाएगा सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या चीज है। इसके थोड़े बहुत थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो वैसे तो मैं ज्यादातर थ्योरी पे फोकस करता नहीं हूं, बट जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये मैं कॉलेज, स्कूल, बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने वाला हूं। सो यहां पे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बहुत डिटेल में साथ लेकर के चलेंगे और थ्योरी वही आपके लिए लेके आऊंगा मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एटलीस्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहां पे बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, हमें बहुत ही डिटेल में यह समझने की जरूरत है कि एक्चुअली एक प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज अ प्रोग्राम या व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली मैं यहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपको चीजें शो करूं, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। एक प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक कंप्यूटर चला सकता है, परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक अगर आपके पास मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो उसके कुछ इक्वेशंस होते हैं, उसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा कि आपने 5+7 बोल दिया, नो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तो 2 या 3 लाइनों में सॉल्व होते हैं, तो वो एक स्टेप होता है ना, एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचने के लिए कि हमें ये काम करना था और उसके लिए ये स्टेप की जरूरत पड़ी। अगर हमें चपाती यानी कि अगर रोटी बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले आटा लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उसमें पानी डाल करके उसको गूंदना पड़ेगा और फिर हम उसको बना सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसको अगर आप कंप्यूटर से रिलेट करो तो अगर आपको एक स्पेसिफिक काम करना है, प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस है। उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो हम उसके अंदर लिखते हैं और उसको मिला करके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं, जिससे कंप्यूटर को यह मालूम पड़ता है कि एक्चुअली काम क्या करना है। ठीक है, अब देखो इसका और डिटेल्ड मीनिंग है। एक कंप्यूटर जिसकी IQ 0 होती है, ठीक है, आपने ये बहुत बार सुना होगा। कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दे, यहां पे मैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। वो खुद से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत एडवांस लेवल पे है, बट स्टिल उनको ऑपरेट करने के लिए, एटलीस्ट उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इंसानों की जरूरत है, ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। ठीक है, बट अगर नॉर्मली हम बात करें तो आपके घर में जो कंप्यूटर है वो अपनी मर्जी से ऑन नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से वो इंटरनेट नहीं चलाता, अपनी मर्जी से यूट्यूब नहीं खुलता, राइट। हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कैसे? हम माउस क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पे एक बटन प्रेस करते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग जुड़ी हुई है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि अ कंप्यूटर हैज 0 IQ, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। इंसान ही कंप्यूटरों से काम करवाते हैं। ठीक है, तो पहले लाइन का मीनिंग आपका ये बनता है, अर्लियर प्रोग्राम्स वर रिटन इन मशीन कोड or assembly code, but these programs were very complex and difficult to write and understand. बहुत टाइम पहले या पुराने जमाने में, स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम्स थे, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम थे, उसे मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड या असेंबली कोड में लिखा जाता था। ठीक है, अब मशीन कोड क्या चीज होती है? ये आपका होता है 0 और 1। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है जो कि है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, या
आपको अगर मैं बताऊं तो बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आता है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि क्या होता है ये, डोंट वरी, उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये वो चीज है। तो 0 और 1 में लिखा जाता था, जिसके कारण प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आज के टाइम पे आप ऐसा बहुत इजीली इंग्लिश में लिख पा रहे हो, लेकिन उस टाइम पे सारा कुछ आपको 0 या 1 में लिखना पड़ता था, और इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में भी नहीं आता था। और आज के टाइम पे भी ऐसा है, लेकिन कंप्यूटर को तो यही दोनों चीजें समझ में आती है, बट यूजर के लिए रिक्वायरमेंट है और काफी कन्वीनियंट कर दिया गया है कि भाई तुम 0-1 में मत लिखो, तुम एक काम करो, अपनी भाषा जनरली इंग्लिश में जाकर के टाइप कर लो। तो ये कन्वीनियंट प्रोवाइड कर दिया गया है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, तो प्रोग्राम्स को लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स था और बहुत डिफिकल्ट था लिखना भी और समझ पाना भी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में। अभी तक जो हमने देखा वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लिया हमने, क्या होता है। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे एट 80 बेल्स, 80 एंड टी बेल्स, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया, इसको बनाया डेनिस रिची ने। कहां पे बनाया? 80 एंड टी बेल्स लेबोरेटरी। कहां पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब बनाया? 1972, 1972 में। किस चीज के लिए बनाया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसा आप लोग लिनक्स सुना होगा, आपने विंडोज सुना होगा, एंड्रॉयड सुना होगा, जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर, मोबाइल चल पाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इनिशियली इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था डेनिस रिची ने, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल सी, जब ट्रेडिशनल सी को मार्केट में लेकर के आया गया, मार्केट से मेरा मतलब है जब उसको लॉन्च किया गया, लैंग्वेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन of traditional C language by Dennis Ritchie in 1972, it was confined to use within Bell Laboratories until 1978. अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब इसको लेकर के आया गया तो इसको कन्फाइंड कर दिया गया, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इसे सिर्फ और सिर्फ बेल लेबोरेटरीज में ही यूज किया जाएगा, इसका इस्तेमाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 1978 तक ऐसा चला, यानी कि 1972 में लॉन्च हुआ, 78 तक ऐसा ही चला। कब तक? व्हेन द बुक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड बाय ब्रायन कैरिंगन एंड रिचे, डेनिस रिचे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम था सी प्रोग्रामिंग, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द बुक बिकेम सो पॉपुलर, ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गई है और इस लैंग्वेज को ना इसके किसी और नाम से जाना जाने लगा। इस लैंग्वेज को जाना जाने लगा K&R-C। तो K&R में क्या है? K से आपका इसका नाम और R से रिची, ठीक है। तो इनके सरनेम के अकॉर्डिंग इनको K&R-C लैंग्वेज के नाम से भी जानने लगे लोग, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी चीज थी और इस लैंग्वेज ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली इस बुक के कारण। सी इज अ पावरफुल, एफिशिएंट, जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में आगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली समझाऊंगा। स्ट्रक्चर है इसका कुछ, कि पहले आपको ये काम ही करना है, या उसके बाद आपको ये काम ही करना है, उसके बाद आपको ये काम ही करना है। कुछ ऑप्शनल है लेकिन कुछ कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक एरर जनरेट ये करके देगा या फिर आपका काम होगा नहीं। इट्स समथिंग लाइक, जैसे मैंने आपको रोटी बनाने का एग्जांपल दिया, चपाती, कि अगर आप आटा लोगे ही नहीं और पानी रख करके बैठोगे तो नहीं बन सकता ना, वो ऑब्वियस सी बात है और कॉमन सेंस है। तो पहले आपको आटा ही रखना है, उसके बाद आप पानी रखोगे, ऑब्वियस सी बात है। सो कुछ स्टेप्स आपके होते हैं। तो ऐसे इसका भी एक स्ट्रक्चर है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके ही आप इसको सही से यूज कर पाओगे। इट इज रिलायबल, आप इस पर भरोसा कर सकते हो। प्रोग्रामिंग जो आपको आंसर दे रहा है सिंपल है एंड इजी टू यूज, बहुत इजी है इसको यूज करना अगर आप समझ लेते हो तो। देयरफॉर इट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बन चुका है और बहुत ही, सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इजी टू अंडरस्टैंड है और बिगिनर के लिए एक बहुत ही अच्छी और जबरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल क्या होते हैं मैं आपको बहुत ही डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। द इसेंशियल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज दैट, अब एक फीचर क्या होता है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, इट शुड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल वेयर ईच मॉड्यूल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। आपका जो प्रोग्राम होगा ना पूरा का पूरा, जैसे हमने पाइथन सीखा जो मैंने आपको सिखाया, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब तक आपको इतना क्लियर होगा एक प्रोग्राम क्या होता है। सो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये एक प्रोग्राम है। सो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की पहचान और फीचर क्या है कि उसकी ये एबिलिटी होती है, उसकी ये कैपेबिलिटी होती है, वो ये काम कर सकता है कि अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सके, स्मॉल मॉड्यूल में हम उसको बांट सके, और हर एक मॉड्यूल अपना एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म कर सके। अगर मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, आप अपने स्कूल का और कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हो। आपका पूरा का पूरा एक कॉलेज है, ऐसे ही आपका पूरा का पूरा एक जो आपने स्टेप्स लिखे होंगे वो एक प्रोग्राम कहलाएगा। आपका स्कूल को आप प्रोग्राम मान लो, कॉलेज को प्रोग्राम मान लो, इसके अंदर इसके मॉड्यूल्स क्या हो गए, छोटे छोटे हिस्से क्या हो गए। लाइब्रेरी आपका एक मॉड्यूल है, वो सेपरेटली काम करता है, पूरे के पूरे स्कूल या कॉलेज के लिए भी काम कर सकता है और वो अकेला भी काम कर सकता है, उसका कुछ मीनिंग बनता है। यही आपका मॉड्यूल है। आपका एक टीचर्स का स्टाफ ऑफिस होता है, आपका एक यहाँ पे प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कंप्यूटर लैब होते हैं जो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं और अपना काम सही से कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की ये फीचर होती है कि वो क्या कर सकता है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल वेयर ईच मॉड्यूल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और इन सारे कामों को मिला करके एक प्रोग्राम सही से चल पाता है। यानी कि अकाउंट ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टीचिंग डिपार्टमेंट, इन सबको सही से मिलाओगे, और क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो साफ सफाई का ध्यान करते हैं, तब जाके आपका स्कूल और कॉलेज सही से चल पाता है। ऐसे ही आप इसको यहां पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप यहां पे कैपिटल में कुछ लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ और है, स्मॉल में लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ और है। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। द फाइल एक्सटेंशन फॉर सी प्रोग्राम इज .c। अगर आपको सी की कोई प्रोग्राम बनानी है तो आपको उसको .c नाम से सेव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए साइबर वॉरियर्स .c, नाम आप जो मर्जी रखें, लेकिन डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन जो है ना वो आपका सी रहना चाहिए, ताकि आपका जो कंपाइलर होगा सी का, यहां पर हम कंपाइलर यूज करते हैं, आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, उसे मालूम पड़ सके कि आप सी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे ये क्लैरिफाई हो सके। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने पाइथन में .py लगाया था, ऐसे ही यहां पे आपको .c लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सी और प्रोग्रामिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई हो चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक दें, और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें जहां सी की 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका होगा। सो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।